और रक्षक फसलें और सहायक अथवा वृद्धि कारक फसलें, ये प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम प्रकार लेते हैं समांतर सहफसली खेती। क्या? समांतर सहफसली खेती, सहफसली खेती, ठीक है ना बेटा। समांतर सहफसली खेती के अंतर्गत क्या है, इसके बारे में देखना। इस प्रणाली में या इस विधि में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है। ताकि इस प्रकार से उगाया जाता है ताकि एक दूसरे पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, कि इन जो फसल आप लोग बुआई कर रहे हैं वो एक दूसरे फसल को डिस्टर्ब नहीं करें या कोई परेशानी नहीं करें, इस प्रकार से उगाया जाता है। जैसे कपास प्लस उड़द। यहां पर उदाहरण भी दे रहा हूं मैं। समांतर सहफसली खेती में क्या होता है कि इस प्रणाली में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है ताकि एक दूसरे को विपरीत प्रभाव नहीं डाले। जैसे कपास प्लस उड़द, ये हो गया आपका समांतर सहफसली खेती। इसके बाद में है सहचर फसलें। दूसरा क्या है? सहचर फसलें। सहचर फसलें में क्या है बेटा? सहचर फसलें में है कि ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जिनकी उपज एकल फसल समान ही प्राप्त होती है। जैसे मक्का की दो पंक्तियों के बीच में उड़द की दो पंक्तियां उगाना, ये कहलाता है रक्षक फसल, सहचर फसलें। इसके बाद में आता है रक्षक फसलें। तीसरा क्या है? रक्षक फसलें। एक बार आप लोग इसकी परिभाषा ध्यान से देखिए, फिर बता दूंगा दोबारा से। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि बोर्ड इसमें से हर साल प्रश्न उठाता है। ये इसके साथ 6-7 प्रकार है इस खेती के। इनमें से एक दो टॉपिक को उठाकर परिभाषा पूछ लेता है, बच्चे इसको गलत करके आते हैं। तो इसलिए बेटा ध्यान रखना, इनमें से आधा नंबर का या फिर एक नंबर के दो बिंदु उठा लेता है और इसको परिभाषित कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न बनता है या इस पर संक्षेप में टिप्पणी डालिए। जैसे उठा लिया रक्षक फसलें एवं सहचर फसलें, दोनों के बारे में टिप्पणी लिखिए या परिभाषित कीजिए। कैसे भी वो प्रश्न उठाकर भेज सकता है, इसका उत्तर आप लोग सरलतापूर्वक देंगे। यहां पर तीसरा है रक्षक फसलें। तीसरा क्या है? रक्षक फसलें। तो रक्षक फसल क्या है? इस विधि में या इस प्रणाली में मुख्य फसल को खेत के मध्यम में उगाया जाता है या बीच में उगाया जाता है। कहां उगाया जाता है? बीच में या मध्यम में कह दो आप लोग, मध्यम में उगाया जाता है। तथा इस फसल के चारों ओर सुरक्षा के लिए 10-15 पंक्तियां गौण फसल के रूप में उगाई जाती हैं। इस रूप में गौण फसल के रूप में उगाई जाती हैं। और जो मुख्य फसल है ना, जो बीच में बो रखा है, वो सुरक्षित रह जाती हैं और इसके चारों ओर क्या कर देते हैं? 10-15 पंक्तियों में गौण फसलें बो दी जाती हैं या उगा दी जाती हैं। तो ये फसलें गौण फसलें कहलाती है। ये फसलें क्या कहलाती हैं? गौण फसलें। क्योंकि जो बीज की फसल के चारों ओर जो फसलें उगाई जाती है ना, उसको हम क्या कहेंगे? गौण फसलें कहेंगे। जैसे मूंगफली के चारों ओर सनई की फसल उगाना। जैसे मूंगफली की फसल के चारों ओर सनई की फसल उगाना। इसके बाद में देखना बेटा, यहां पर चौथे नंबर पर दे रखा है सहायक अथवा वर्धिक
वर्धी सहायक अथवा वर्धी कारक फसलें, वर्धी कारक फसलें, ठीक है ना, सहायक अथवा वर्धी कारक फसलें। तो इसमें क्या है बेटा, इसके अंदर ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, जैसे या फिर फसल की उपज बढ़ाने के लिए, या इसकी परिभाषा ये दे सकते हैं कि फसल की उपज बढ़ाने के लिए गौण फसलों को मिलाकर बुआई करना। सहायक अथवा वर्धी कारक फसल क्या होती है, ध्यान से सुनिए कि इस प्रणाली में, या आप लोग लिख सकते हैं, इस प्रणाली में फसल की उपज बढ़ाने के लिए गौण फसलों को मिलाकर फसल की बुआई करना। इसके साथ में क्या है, मुख्य फसल और गौण फसल। जैसे मूंगफली की फसल बो रखी है आपने, और उसकी आपने किसकी की, सनई की, तो इस सनई को मिलाकर बुआई जाती है इसमें। तो यहां पर मैं उदाहरण दूंगा, जैसे बरसिम के साथ सरसों की बुआई करना, जैसे बरसिम के साथ सरसों की बुआई करना, ये सहायक अथवा वर्धी कारक फसलें कहलाती हैं, ठीक है ना। फसल की उपज बढ़ाने के लिए गौण फसलों को साथ मिलाकर बुआई करना, जिससे बरसिम के साथ सरसों की फसल उगाना, ये क्या कहलाती है, सहायक अथवा वर्धी कारक फसलें। इसके बाद में देखना 5 नंबर पर है पट्टीदार। पट्टीदार क्या, पट्टीदार सहफसली, सहफसली, पट्टीदार सहफसली। सरलता पूर्वक इसकी परिभाषा दे सकते हैं। देखिए बेटा, पट्टीदार का यहां अर्थ देखना कि फसल को पंक्तियों में या एक पट्टी के रूप में उगाया जाता है। इस प्रकार से उगाया जाता है कि एक दूसरे फसल की छाया हो जाए। जिस प्रकार से देखना, चुकंदर और सोयाबीन को छाया देने के लिए जई की फसल उगाई जाती है, ये कहलाता है पट्टीदार फसलें। जिस प्रकार से चुकंदर और सोयाबीन की बुआई कर देते हैं और फिर पट्टियों के अंदर क्या बोते हैं, जई को बोते हैं, तो ये इसको छाया के रूप में सहायता प्रदान करता है। इसको कहेंगे हम पट्टीदार सहफसली। इसके बाद में है अविराम अंतःसस्य। अविराम अंतःसस्य, ये देखिए बेटा, अविराम अंतःसस्य। तो यहां पर अविराम का मतलब होता है लगातार चलना, अंतःसस्य का मतलब खेती करना या बुआई करना लगातार। ये एक रील दौड़ होती है, जैसे रील की दौड़ होती है ना, उसी प्रकार से रील की दौड़ में होड़ होती है। जैसे आप लोग, एक बच्चा रील को लेकर भाग जाता है और उसको चलता रहता दौड़ता रहता है, तो ये एक होड़ होती है कि किसकी लंबाई ज्यादा है। हाँ, उस प्रकार से क्या करता है, ये अविराम अंतःसस्य अपनाया जाता है। ये अंतःसस्य खेती के प्रकार में 6 नंबर पर है अविराम अंतःसस्य। तो देखिए बेटा, ये अविराम अंतःसस्य में क्या होती है, ये रील दौड़ की तरह होड़ होती है, और इसके अंदर देखना, ये इस प्रणाली में कम से कम वर्ष में 4 फसलें उगाई जाती हैं कि एक पकती है, उसके बाद में पकने से पहले ही हम भूमि की तैयारी कर लेते हैं बीज के अंदर और उसकी बुआई कर देते हैं। जैसे उदाहरण भी है, चने, धान की फसल पकने की अवस्था पर चने की फसल की बुआई कर देना, कि धान की पसने की अवस्था पर जो पकने की अवस्था आ गई तो उस समय क्या कर देते हैं, चने की फसल की बुआई कर देते हैं। तो वर्ष में कम से कम 4 फसलें ली जाती हैं। इसको कहेंगे हम अविराम अंतःसस्य। इसके बाद में देखना 7 नंबर पर है बहुस्तरीय। बहुस्तरीय या
या आप लोग अथवा कर सकते हैं, या बहुमंजिली अंतःसस्य, या बहुमंजिली अंतःसस्य। ठीक है ना बेटा? बहुस्तरीय या बहुमंजिलीय अंतःसस्य, इसके बारे में देखना। बहुस्तरीय कि ये विधि या ये प्रणाली प्राकृतिक रूप से क्या, प्राकृतिक रूप से उगने वाले वन, जिसको पेड़ पौधे कहते हैं आप लोग, उसमें अपनाई जाती हैं। इसके अंदर जैसे छोटे पौधे को आगे रखा जाता है, उससे छोटे को उसके पीछे रखा जाता है, बड़े को उसके पीछे रखा जाता है। इस प्रकार से क्या करते हैं, बहुस्तरीय या बहुमंजिलीय अंतःसस्य खेती कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, बहुस्तरीय या बहुमंजिलीय अंतःसस्य। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पौधे को फैलने के लिए जगह एवं उसकी पौधे की सरलतापूर्वक आसानी कर सके, इसके लिए जगह छोड़ी जाती है। इस बात का ध्यान रखा जाता है बहुमंजिलीय अंतःसस्य में। तो यहां देखना बेटा, जैसे नारियल, जैसे नारियल प्लस केला प्लस क्या, धान, तो यह नारियल केला प्लस धान की खेती सफलतापूर्वक क्या कहलाती है, बहुमंजिलीय अंतःसस्य कहलाती है। क्योंकि नारियल के नीचे अपन क्या कर सकते हैं, केला का पौधा उगा सकते हैं, और केले के आसपास हम क्या कर सकते हैं, धान की खेती कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको हम कहते हैं बहुस्तरीय बहुमंजिलीय अंतःसस्य। ये जैसे बिहार है, उड़ीसा है, इस प्रकार से यहाँ पर इन क्षेत्रों के अंदर बहुस्तरीय या बहुमंजिलीय अंतःसस्य खेती अपनाई जाती है। एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, समांतर सहफसलें, इस प्रणाली में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है। देखिए यहां लिख देता हूं, इस प्रणाली में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है ताकि एक दूसरे पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। समांतर सहफसली खेती कहलाती है। क्या कहलाती है, समांतर सहफसली खेती। ध्यान से देखिए, इस विधि में या इस प्रणाली में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है ताकि एक दूसरे पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। ये देखिए, नहीं पड़े, ये देखिए बेटा, नहीं पड़े। जैसे उदाहरण भी है, उदाहरण जैसे कपास प्लस उड़द, ठीक है ना। इसके बाद में देखना, सहचर फसलें इस विधि में या इस प्रणाली, ये विधि है बेटा, में ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जिनकी उपज एकल फसल के
समान होती है उसे सहचर फसलें कहते हैं। जैसे मक्का की दो पंक्तियों या लाइनों के बीच, ठीक है ना, या मध्यम बीच उड़द की दो पंक्तियां, उड़द की दो पंक्तियां या पंक्तियों की बुआई करना। ये उदाहरण है। इसका कपास प्लस उड़द बताया कि इसका समांतर सहफसली खेती का। और यहां पर देखना सहचर फसलें इस प्रणाली में या इस विधि में ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जिनकी उपज एकल फसल के समान होती है। जैसे मक्का की दो पंक्तियों के बीच उड़द की दो पंक्तियों की बुआई करना। इसके बाद में देखना रक्षक फसलें में देखना इस प्रणाली में मुख्य फसल, क्या इस प्रणाली में मुख्य फसल को खेत के मध्यम या बीच में बोया जाता है, उगाया जाता है या बोया जाता है तथा इस फसल के चारों ओर 10 सुरक्षा के लिए, चारों ओर सुरक्षा के लिए चारों ओर सुरक्षा के लिए 10-15 या 10-15 पंक्तियां गौण फसल बोना या बुआई की जाती है, रक्षक फसल कहलाती है। बोना रक्षक फसल कहलाती है। देखिए बेटा इसकी परिभाषा दोबारा देखिए। इस प्रणाली में मुख्य फसल को खेत के मध्यम में बोया जाता है तथा इस फसल के चारों ओर सुरक्षा के लिए 10-15 पंक्तियां गौण फसल बोना रक्षक फसल कहलाती है, ठीक है ना। इसके बाद में देखना उदाहरण देखना, जैसे मूंगफली के चारों ओर सनई, जैसे मूंगफली की फसल के चारों ओर मूंगफली की फसल के चारों ओर सनई की बुआई करना, ठीक है ना। ये लो सर। इसके बाद में सहायक अथवा वर्धीकारक फसलें, इस प्रणाली में फसल की उपज बढ़ाने के लिए गौण फसलों को मिलाकर बुआई की जाती है।
ये लो बेटा, शॉर्ट है। इस प्रणाली में फसल की उपज बढ़ाने के लिए गौण फसलों को मिलाकर बुआई की जाती हैं, जैसे बरसीम के साथ में, जैसे बरसीम के साथ सरसों की बुआई करना। ठीक है ना बेटा। इसके बाद देखना पट्टीदार। अब पट्टीदार में क्या होता है, इसमें अभी बताया था कि फसलों को पट्टियों के रूप में बोया जाता है। जैसे चुकंदर और सोयाबीन को छाया देने के लिए क्या करते हैं, जई की फसल उगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पट्टीदार फसली। अभिराम, अभी मैंने बताया कि ये प्रणाली एक रील दौड़ जैसी होड़ होती है, ये प्रणाली होती है। इसमें क्या की जाती हैं, कम से कम एक वर्ष में 4 फसलें उगाई जाती हैं। कम से कम एक वर्ष में 4 फसलें उगाई जाती हैं। फसल पकने से पहले ही फसल की बुआई कर दी जाती है इसके अंदर, क्योंकि 4 फसलें लेनी होती है 4 वर्ष के अंदर। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, अविराम अंतर से। इसके अंदर भूमि को रेस्ट नहीं दिया जाता है, आराम नहीं दिया जाता है, लगातार खेती करते ही रहते हैं। इसको हम अविराम अंतःसस्य कहते हैं। बहुस्तरीय या भूमंडलीय अंतःसस्य में क्या होता है, ये प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे के लिए ये जैसे छोटे पौधे, फिर उसके बाद में उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे अंत के अंदर बड़े पौधों की बुआई कहते हैं। इसमें इस विधि में ये ध्यान रखा जाता है कि पेड़ पौधों के लिए जगह फैलने के लिए और जलवायु और प्रकाश के लिए आसानी से प्राप्त हो सके, इस बात का ध्यान रखा जाता है। जैसे नारियल प्लस केला प्लस धान। ठीक है ना। ये अंतःसस्य खेती के प्रकार हैं, इसको अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लेना बेटा, क्योंकि बोर्ड इसमें से 1 प्रश्न उठाता है। इसके बाद में देखेंगे आप लोग इसके बाद में आपका टॉपिक है मिश्रित फसल के सिद्धांत। मिश्रित फसल के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मिक्स्ड क्रॉप। मिश्रित फसल के सिद्धांत, या फिर आप लोग लिख सकते हैं अंतःसस्य खेती के सिद्धांत। देखिए बेटा, जिस प्रकार से फसल चक्र के जो सिद्धांत थे वो मिश्रित फसल के सिद्धांत ही हैं। कि इसमें सिद्धांतों में मैंने क्या बताया था कि 1 वर्ष दलहनी फसल के बाद में दलहनी फसल की बुआई करें। एक किसान की घरेलू आवश्यकता को देखकर फसल की बुआई करें। एक औद्योगिक की मांग, जो उद्योग के अंदर जिस फसल की मांग है उसकी बुआई करें। इसके बाद में 1 वर्ष अधिक खाद चाहने वाली और दूसरे वर्ष कम खाद चाहने वाली फसलों की बुआई करें। ठीक है ना। 1 वर्ष अधिक पानी चाहने वाली और दूसरे वर्ष कम पानी चाहने वाली फसलों की बुआई करें। ये थे मिश्रित फसल के सिद्धांत। ये क्या थे, मिश्रित फसल के सिद्धांत। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत आप लोग बना सकते हैं। जैसे फसल चक्र के अंदर आपने सिद्धांत बताया था, उसी प्रकार से मिश्रित फसल में भी आप लोग सिद्धांत बना सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम है, इसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं है। इसमें थोड़ा सा देखना, एक अभी इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि दलहनी फसलों के साथ में दलहनी फसलों की बुआई करें। इस प्रकार से आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इन सिद्धांतों को अच्छी प्रकार से जानकारी रखना, क्योंकि ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसके बाद में देखना मिश्रित फसल का महत्व। अगला टॉपिक अगला है मिश्रित फसल का महत्व। क्या, मिश्रित फसल का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ मिक्स्ड क्रॉप। ये देखिए बेटा, आपने मिश्रित फसल की बुआई की है,
तो आप लोग बोने से पहले इसकी परिभाषा भी दी है कि निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में 2 या 2 से अधिक फसलों की बुआई करना ताकि भूमि की उर्वरा क्षमता भी बनी रहे, उसको हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड क्रॉप कहेंगे। क्या कहेंगे? मिक्स्ड क्रॉप कहेंगे। ठीक है ना? आपने मिश्रित खेती के या अंतःसस्यन के या मिश्रित खेती के प्रकार देखा। एक तो आपने मिश्रित फसलें देखी, उसके बाद में दूसरा देखा अंतःसस्यन देखा। ये मिश्रित खेती के प्रकार हैं। और आप लोग जो अभी क्या देखा? अंतःसस्य खेती के प्रकार देखा है। क्योंकि दूसरे बिंदु में मिश्रित फसलें तो आपने 2 या 2 से अधिक फसलों की बुआई कर दी, लेकिन इसके बाद में दूसरा प्रकार था इसमें, कौन सा? अंतःसस्य खेती के प्रकार। तो इसके अंदर आपने प्रकार देखे, समांतर सहफसली खेती, उसके बाद सहचर फसलें, रक्षक फसलें, सहायक अथवा वृद्धि कारक फसलें, पट्टीदार सहफसलें, अविराम अंतःसस्य, बहुस्तरीय या बहुमंजिली अंतःसस्य, इनके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में आपने प्रिंसिपल देखे किसके? मिक्स्ड क्रॉप के, मिश्रित फसल के सिद्धांत देखा आपने। उसके बाद में देख रहे हैं आप लोग इंपोर्टेंस किसका? मिश्रित फसल का, या आप लोग लाभ कह सकते हैं कि मिश्रित फसल के लाभ लिखिए। ये जो महत्व है वो लाभ है। मिश्रित फसल के निम्नलिखित महत्व है या निम्नलिखित लाभ है। पहला लाभ, मिश्रित फसल से अधिक पैदावार प्राप्त होती है। मिश्रित फसल से अधिक पैदावार, देखना बेटा, अधिक पैदावार, क्योंकि एक फसल से पैदावार मिल रहा है, क्योंकि आपने मिश्रित फसल में तो 2 या 2 से अधिक फसलों की बुआई की है, तो निश्चित रूप से पैदावार अधिक मिलता है। ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा भी मिलता है तो बहुत सारा हो जाता है। इसके बाद में देखना, अधिक पैदावार प्राप्त होती है या मिलती है। इसके बाद देखना, प्रतिकूल मौसम जलवायु के लिए बीमा। देखना, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, किसान है उसको बर्बाद कर देती हैं प्राकृतिक आपदाएं, उसका बीमा हो जाता है। किसके अंतर्गत? मिश्रित फसल के अंतर्गत। जिस फसल का बीमा होता है किसान को हर्जाना खर्जाना मिल जाता है। इसके बाद देखना, भूमि का उचित उपयोग हो जाता है, क्योंकि भूमि खाली नहीं रहती है, क्योंकि हम 2 या 2 से अधिक फसलों की बुआई कर रहे हैं तो भूमि का समुचित उपयोग हो जाता है। साथ में देखना बेटा, अगला महत्व है कि भूमि में जो संसाधन उपलब्ध होते हैं, जो कृषि के संसाधन होते हैं, उनका समुचित पूर्ण उपयोग हो जाता है। कहने का मतलब उनका यंत्रों का उपयोग हो जाता है। ठीक है ना? तीसरा क्या हो जाता है? कीट एवं रोगों में नियंत्रण की सहायता प्राप्त होती है। ठीक है ना? जैसे एक फसल पर कीट लग रहा है तो दूसरे पर नहीं लगेगा, बच जाएगी फसल। अगर लग रहा है तो उसी दवा के अंदर उस कीट को नष्ट कर दिया जाता है। तो साथ के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे एक फसल चौपट हो रही तो दूसरी फसल बच जाती है, तो भी ये लाभ होता है। खरपतवार नियंत्रण में भी सहायता मिलती है, क्योंकि जगह ही नहीं मिलेगी तो खरपतवार कहां से आएगा। तो ये ध्यान रखना, ऐसे मिश्रित फसल के महत्व आप लोग बहुत सारे बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहां बताया है। तो देखना बेटा, मैं आशा करता हूं आज का वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।